फिर तो जो जुनून, उत्साह, ढोल नगाड़े, नाचना गाना, वो सब बंद था। पूरी तरीके से माहौल बदला हुआ था। और मोदी जी भी कल काफी बीजेपी से नाराज दिखे या किससे नाराज दिखे, काफी उनके जो भाव थे वो बहुत ही चिंताजनक थे। उन्होंने जिस प्रकार से बोला, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार ने राजस्थान में 10 गारंटियां दी और जब कर्नाटक में हमने चुनाव से पहले 5 गारंटियां दी, तो पूरे चुनाव में उन्होंने गारंटी सबका मखौल उड़ाया था। यहां की 10 गारंटियों का भी उन्होंने अपने स्पीच में बार बार मखौल उड़ाया। लेकिन कल खुद 2 तरह की गारंटी, एक तो यूरिया इतने रुपए में मिल जाएगा, गारंटी देता हूं, और डबल इंजन की सरकार आएगी, अर्थव्यवस्था पूरे देश की बहुत अच्छी होगी और उसमें राजस्थान का योग होगा, गारंटी दूंगा। यानी हमारे गारंटी शब्द को वो पहले रेवड़ियां बताते थे, अब स्वयं गारंटी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब मामला गड़बड़ है। यहां पर राजस्थान में उनकी दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि राजस्थान का किसान उससे कल आशा कर रहा था कि किसान के बेटे को अग्निपथ अग्निवीर बंद करके वापस 15 साल की नौकरी फौज में और पेंशन सहित वो गारंटी उनको चाहिए थी। किसान को जो स्टेट कोऑपरेटिव का कर्जा था वो राजस्थान की सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए देकर के माफ कर दिया। स्टेट के किसानों को ये गारंटी चाहिए थी कि नेशनलाइज्ड बैंकों का वन टाइम सेटलमेंट राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उसके तहत उनके हिस्से का पैसा यहां से और बाकी का रिजर्व बैंक से या भारत सरकार उनसे माफ कराए। वो गारंटी उनको चाहिए थी। राजस्थान के लोगों को गारंटी चाहिए थी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। राजस्थान के लोगों को जातिगत जनगणना की घोषणा की गारंटी चाहिए थी कि जो 11 से 15 के बीच में जो जातिगत जनगणना हुई है उसके आंकड़े सार्वजनिक करें, और 2021 में होने वाली जनगणना 2023 में भी चालू नहीं हुई तो मैं समझता हूं कि उस बात की गारंटी चाहिए थी। जो केंद्र का विषय है और केंद्र की सरकार को महंगाई कम करनी है, उसकी महंगाई कम करने की गारंटी चाहिए थी। लोगों को ये गारंटी प्रधानमंत्री जी से चाहिए थी कि वो 2 करोड़ लोगों को जो उन्होंने वादा किया था उसकी नौकरी लगी नहीं लगी, कब तक लग जाएगी, इसकी गारंटी चाहिए थी। लोगों को गारंटी चाहिए थी कि चाइना जो हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा है वो कब हटेगा और पाकिस्तान को लाल आंख दिखा के कब आप लोग आतंकवाद समाप्त करने के लिए जवाब देंगे। तो इन सब मुद्दों के ऊपर जो 2014 में उन्होंने मुद्दे उठाए थे उन पे किसी के बोलना नहीं, और कपोल कल्पित बातें करके देश के प्रधानमंत्री जी जो लोगों को गुमराह करना चाहते थे, मैं समझता हूं कि उनकी सच्चाई पूरे देश के प्रदेश के लोगों के सामने आ गई है। उनके जो स्पीच था उनमें कोई ऐसा कंटेंट नहीं था जिससे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के डबल इंजन की सरकार बनाएं। तो मुझे तो लगता है कि अब इंजन दोनों ही गायब होने वाले हैं। यहां तो वैसे भी नहीं है इंजन, उनका ऊपर का इंजन है वो भी गायब होने वाला है, क्योंकि 2023 में जो 4 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं उन स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी हार रही है और कांग्रेस पार्टी जीत रही है। और अगर ऐसा हो गया जैसा हम सुन रहे हैं, लोगों को लग रहा है, तो फिर 2024 बड़ी मुश्किल होगी मोदी जी की। तो मैं समझता हूं कि प्रदेश को कुछ नहीं लगा, निराशा हाथ लगी, वो चुनावी अपनी सभा करके निकल लिए, लेकिन संघीय ढांचे के ऊपर सवाल जरूर खड़ा कर गए। ये हमारे सब के लिए ठीक नहीं। जो डबल इंजन की बात की जा रही है, मणिपुर में लोग डबल इंजन का उदाहरण देख रहे हैं। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, सरेआम गोली मारी जा रही है, आदिवासी माइनॉरिटी के साथ में जो जुल्म हो रहे हैं, मातृशक्ति को जिस प्रकार से शर्मसार किया जा रहा है, पूरे देश को मातृशक्ति के साथ में जिस प्रकार का दुर्व्यवहार करके, मैं समझता हूं कि जब भाजपा की वहां पर सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है तो उनको निश्चित रूप से कोई ऐसा एक्शन उठाने चाहिए जिससे देश के लोगों को लगे कि मोदी जी की डबल इंजन की सरकार महिलाओं की इज्जत बचा रही है, वहां पर जो जुल्म हो रहे हैं उनको रोक रही है। ऐसा कुछ भी उनके
एक्शन से आज की तारीख तक नहीं लगा। ये देश और दुनिया में एक आक्रोश का कारण बना हुआ है कि यही है क्या डबल इंजन की सरकार जो महिलाओं के ऊपर, आदिवासियों पर, माइनॉरिटी पर और लोगों पे जुल्म और अत्याचार करे और उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोले, कोई कार्रवाई नहीं करे। राहुल जी आ रहे हैं 9 अगस्त को, क्या कार्यक्रम की रूपरेखा? देखिए, हमने निवेदन किया है, जब भी हम तैयारी कर रहे हैं, जब भी उनका फाइनल कार्यक्रम आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे, क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस है और आदिवासियों ने सैकड़ों वहां पर आदिवासी जो देश की स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए हैं, तो ये मानगढ़ जो धाम है वो हमारे सब के लिए एक ऐतिहासिक है। जब पहले देश के प्रधानमंत्री जी आए थे तो राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की पूरी चर्चाएं थी, लेकिन वो नहीं